हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके क्लास 8 स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 7 आज हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक so that you can understand the chapter. So before starting the chapter, I would like to tell you something about the chapter. In this chapter, the moral of the chapter, या आप बोलेंगे स्टोरी ऑफ द चैप्टर, इसमें क्या है कि अगर किसी को कुछ डिसेबिलिटी होती है, किसी के अंदर कोई कमी होती है, डिसेबिलिटी का मतलब कोई अयोग्यता, कोई कमी, कोई फिजिकली कमी होती है, तो उसको ये नहीं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। उस चीज़ को कुछ लोग क्या छिपाते हैं, क्या मतलब कोई चीज़ कमी होती है तो उसको छिपाते हैं, दिखाने में उन्हें शर्म महसूस होती है, दूसरे लोग हंसी उड़ाएंगे, तो इस टाइप में चैप्टर है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो लोग कमी होती है वो लोग भी लाइफ में बहुत सक्सेस प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या है, चैप्टर में है आपका एक लड़के की स्टोरी है, वो मतलब बच्चों की ही स्टोरी है। इसमें काफ़ी लड़के हैं और भी लड़कियां हैं, ग्रुप का एक है, तो आगे अपन पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम जैसे है नथिंग यू कांट डू इट, सॉरी यू कांट डू, इसका मतलब ये है ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, है ना। मगर अगर आप सोचते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर इच्छा है, आपके अंदर करने की इच्छा है और आप उसको ठान लेते हो कि आप कर सकते हो। ऐसा नहीं क्योंकि हमें कमी है तो आप सोचो हम पे तो ये हम बनेगा ही नहीं, हमसे तो ये होगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इस चैप्टर में आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी। तो अब इसमें क्या है, एक ट्रेन से स्टोरी शुरू होती है, ट्रेन टू दिल्ली। इट वॉज स्कूल नवंबर का टाइम था, शाम का टाइम था। अब क्या था, जो इसमें स्टार्टिंग होती है तो एक है जो व्यक्ति बता रहा है, अब यहाँ पर नाम नहीं आया, अभी नाम आगे आ जाएगा, आई से आया अभी यहाँ पर। तो इन्होंने कहा मैं अपने शोल्डर पे एक सॉल डाले हुआ था, सॉल आप जानते हो, सब लोग जानते हैं कि उसमें सॉल अपने कंधे पर डाले हुए थे, और वह सॉल वॉच कॉन्स्टेंट कंपनी, एक उनका सॉल जो सॉल था जो ओढ़े हुए थे वही उनका साथी था। 12 months ऑफ द ईयर, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, हेल्प हाइड द स्टम्प दैट वाज माय राइट हैंड। अब वो उस चीज़ को छिपा रहे थे जो राइट हैंड में उनके कोई मतलब उनका राइट हैंड में कमी थी, उनका राइट हैंड नहीं था, तो इसलिए वो सॉल से उसको ढाके हुए थे कि कोई देख ना ले कि हमारा राइट हैंड हमारा नहीं है। अब क्या होता है, और ये उन्होंने बताया कि कैसे हुआ था। एंड इट वाज वन सच ट्रेन, एक कोई ट्रेन में जब वो गए थे तो ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ था जिससे ये इनका हाथ नहीं था, कट गया था। तो वो अपनी स्टोरी बताते हैं कैसे कटा था। 3 साल पहले की बात है, जब उन्होंने बताया कि जैसे मैंने अपनी सीट छोड़ी, ट्रेन में बैठे हुए थे वो, तो उन्होंने क्या, वो अपने हाथ धोने के लिए गए थे सिंक में। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला, कंपार्टमेंट डोर खोला, तो उन्होंने क्या किया, वो अपना हाथ धो के वापस लौट रहे थे, एकदम से ट्रेन जग्ड हुई और एकदम से उनका बैलेंस, यानी कि ट्रेन पर रुक जाती, एकदम झटका सा लगता है, तो ट्रेन जैसे जग्ड हुई तो उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो एकदम जाके दरवाजे के पास गिर गए। अब एज आई लैंडेड ऑन माई बैक, जब वो खड़े हुए तो उन्होंने देखा राइट आर्म अबव माई एल्बो, तो राइट आर्म उनका था जो एल्बो से डैमेज हो चुका था। अब उन्होंने क्या किया, बहुत टाइम तक वो ट्रैक पर ही पड़े रहे, यानी कि वो डोर से जब झटका लगा तो उनसे दरवाजे के पास हाथ धो रहे थे तो वो नीचे गिर गए, तो बहुत टाइम तक वो ट्रैक पर ही पड़े रहे, ब्लीडिंग होती रही और बहुत दर्द भी उन्हें होता रहा। फिर वहाँ से जो ट्रैक इंस्पेक्टर होते हैं, जब पटरी पर जो इंस्पेक्शन करते हैं, वो जाँच करते हैं, वहाँ से आए और उन्होंने उसे ले गए। अब उन्हें हॉस्पिटल, ये अपने मतलब पहले 3 साल पहले ही कहानी सुना रहे थे, कैसे इन्हें डिसेबिलिटी हुई, कैसे ये इनके हाथ में चोट आई और कैसे इनका हाथ खराब हो गया, कट गया। ये इनका हॉस्पिटल ले गए इन्हें, और बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी, क्रिटिकल थे, लेकिन वो जिंदा थे। अब उन्होंने क्या किया, लेकिन वो आई लिव्ड विथ दिस डिसेबिलिटी, यानी कि उन्हें इस अयोग्यता के साथ, इस कमी के साथ जीना पड़ रहा था। अब ये उनका हाथ स्टम्प हैंड, स्टम्प माने लकड़ी का हाथ था उनका, और वो हर किसी से सॉल ढाके से छिपाए रहते थे। तब क्या होता, अब आगे है, अभी यहाँ की बात चल रही है, अब वो पुरानी बात हो गई है। हम आगे ये बताते हैं कहाँ बैठे थे ये। अब इन्होंने देखा द कंपार्टमेंट वाज ऑलमोस्ट फुल, जहाँ ये बैठे थे कंपार्टमेंट जिसमें इनकी सीट थी पूरा भरा हुआ था, और बहुत थैंकफुल दैट माई सीट वॉज रिजर्व, लेकिन ये बेसिकली बहुत शुक्रगुजार थे, वो उनकी सीट रिजर्व थी, यानी कि रिजर्वेशन था उनका। वो बड़े आराम से नर्वसली चले जा रहे थे, अपनी सीट के पास पहुंचते हैं, अपना सूटकेस लिए हुए हैं लेफ्ट हैंड में, बिकॉज राइट हैंड उनका काय का है, स्टम्प का, लकड़ी का है। अब उन्होंने बहुत सारा टाइम तक चलते चलते गए, जैसे ही वो पहुंचे अपनी यहाँ तक सीट तक वो पहुंच गए। अब उन्होंने क्या लग रहा था कि कोई हमारा चलने में कोई ऐसा नहीं हमारे ये हाथ देख ले या हमारा सॉल हट जाए, उसको वो ढाके रहना चाहते थे, उसको वो दिखाना नहीं चाहते थे।
तो क्या इसमें लास्ट लाइन में दिया था ना, fearful lest someone notice my disability, तो वो नहीं चाहते थे कोई हमारी डिसेबिलिटी को देखे, यानी कि हमारी इस कमी को कोई देखे। अब वो बड़े आराम से बैठे हुए हैं, तो ये ट्रेन का पूरा डिस्क्रिप्शन बताते हैं। अब वहाँ क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स इन देयर अर्ली टीन्स, टीन्स में होता है 13 से लेकर 19 तक, यानी कि लड़के लड़कियाँ वहाँ पर बैठे हुए हैं। दे वर 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ ऑल टॉकिंग एक्साइटेडली। वहाँ कौन कौन था जो उनके कंपार्टमेंट में वहाँ पर पास में थे सीट पर, तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ थी और 3 लड़के थे और आपस में बहुत एक्साइटेडली बात कर रहे थे। अब किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे वो अपन आगे पढ़ेंगे। हे यू टू आर पार्टिसिपेट इन द एवलीपिक्स। अब वो कहाँ पर एवलीपिक्स में भाग लेने जा रहे थे, एक गेम उनका नाम होता है, एक कॉम्पिटिशन होता है, उसमें वो भाग लेने जा रहे थे। वहाँ पर ये जब उनकी बातें चल रही थी। अब उन्होंने इस टाइम सोचा कि जो मेरे पास बैठे हुए एथलेटिक बॉयज़ हैं, जो यहाँ बैठे हुए एथलेटिक बॉय हैं, बाय एड्रेसिंग मी आई ऑल्सो, ये सब बातें चलती रहती हैं उनकी। इसके बाद देखते हैं जो आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ ये लाइन आती है, आपस में उनकी बातचीत चलती है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन, आई मैनेज टू आंसर इन द चॉकिंग वॉइस। तो उन्होंने बहुत बड़ी आवाज़ उन्होंने कैसे इनसे कुछ पूछा, तो उस टाइप में इन्होंने इसके बाद इनका राइट से शोल्डर से सॉल नीचे स्लिप हो गया। अब वो चीज़ उनके सामने आ गई जो सबसे छिपा रहे थे वो, कि उनका स्टंप का हैंड था, तो उन्हें बड़ा सेम फेल हुआ, बहुत उनकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वो इसको छुपाते छुपाते आ रहे थे, वही उन सबके सामने खुल गई वो चीज़। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसी बात होती है, तो उसमें लड़का बोलता है, मंजीत डोंट अपसेट हिम सेड द गर्ल सिटिंग अपोजिट मी। और जो लड़की थी वहाँ मेरे सामने बैठी थी, उसने मंजीत से कहा कि इन्हें परेशान मत करो। मंजीत स्टार्ट यू आई एम सॉरी सी सेड अगेन। तो उन्होंने मतलब आप उससे बोला कि सॉरी बोला, ये सब बातें उनकी हुई। इसके बाद उन्होंने बताया कि हम आप भी जा रहे हो वहाँ पर वो एवलीपिक्स में भाग लेने, जैसे कि हम जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा क्योंकि हम लोग आप और हम एक से हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी लड़की ने बड़ी स्माइल करी और उनसे बात की। वो लड़की कितनी थी, मोर देन 14, यानी 14-15 साल की थी। वो कैसी लग रही थी, बिल्कुल एंजल की तरह लग रही थी। उसने एक ट्रैक सूट पहना था क्योंकि वो गेम में भाग लेने जा रही थी। राइट हैंड सी स्टैम्प 2, और क्या था, अब यहाँ देखिए, सी वॉज बियरिंग अ ट्रैक सूट पहना था, एंड फॉर अ राइट हैंड सी हैड अ स्टैम्प 2, यानी कि स्टैम्प वो बैसाखी बोलेंगे, सॉरी बैसाखी, हाँ। तो उन्होंने था उस लड़की के हाथ में भी एक राइट हैंड में बैसाखी थी, बट सी वॉज नॉट हाइडिंग इट, लेकिन वो लड़की से वो छिपा नहीं रही थी, जैसे कि ये सॉल से छिपा रहे थे, लेकिन उस लड़की वो चीज़ को छिपा नहीं रही थी, उसको कोई सेमनेस में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी। ऑन द कंट्री सेम टू मी सी वॉज फ्लटिंग इट, वो उससे मतलब ये चीज़ दिख रही थी कि बहुत कॉन्फिडेंट थी। उसे ये नहीं था कि हम एक हाथ हमारा ये है या कुछ हमें, इससे वो कॉन्फिडेंस उसका कम नहीं हुआ था। अब इसके बाद क्या था, एक लड़का जो बस में बैठा हुआ था, उसने भी ट्रैक सूट पहना हुआ था, और क्या था वो, ही हैड नो लेग्स। समझ में आया, उसके पैर नहीं थे। व्हाट इज दिस, मतलब एवलीपिक जा रहे हैं। आई मैनेज टू से सैड मंजीत यू रियली डोंट नो, वेल आई एम सॉरी लेट मी इंट्रोड्यूस अवरसेल्फ फर्स्ट। अब उसने बताया ठीक है हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अब वो लड़का था उसको ये अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। तो पहले लड़का बोला आई एम मंजीत, द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज साहिबा। ये लड़की बैठी हुई तुम्हारे बगल में, उसका नाम साहिबा है। जो लड़का बैठा हुआ है उसका नाम, जो विंडो के पास है, उसका नाम है कुमार स्वामी, और कुमार फॉर शॉर्ट यानी कि छोटा कुमार, एंड द वन हु इन द एजाइल सीट इज विकास। यानी कि सबका उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि ये साहिबा है, ये है, सब नाम उन्होंने बताए। वो लड़की ने पूरा इंट्रोडक्शन दिया अपना, फिर अपना उसने बताया कि मैं कौन हूँ, मैं एक एंजल हूँ। उसका फेस भी एंजल की तरह दिख रहा था, यानी कि सब में कोई ना कोई कमी थी। जो लड़का था वो अपने आप को छिपा रहा था, लेकिन जब इनको देखा तो उसे भी फिर कॉन्फिडेंट आ गया, और उसकी भी सारी वो उसकी हट दूर हो गई। इसके उन्होंने ये सारी बातें इनकी चलती नहीं, इसका कुमार ने बीच में बोल के कुछ कहा। अब इसने पूछा कि यहाँ पर वी हैव लॉस्ट, इसने ये लाइन बोली है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डोंट वरी अबाउट इट इंटरप्ट कुमार लुकिंग टूवर्ड्स मी विथ हिज साइटलेस आई। उसने जो कुमार था उसने बीच में टोकते हुए मुझसे कहा, मेरे तरफ देखते हुए कहा, और जो साइटलेस था और उसने मतलब कि देख नहीं सकता था, और उसने मुझे कहा वी हैव ऑल लॉस्ट समथिंग एंड हैव गेन्ड मच मोर देन वी हैव लॉस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने कुछ ना कुछ खोया है, लेकिन
कुछ ना कुछ पाया भी है, मोर देन वी हैव लॉस्ट, लेकिन हमने जो पाया है वो खोने से ज़्यादा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने खो दिया तो मतलब सब कुछ चला गया, कुछ नहीं है। तो उन्होंने ये कहा जो हमने खोया है हमने उससे ज़्यादा भी पाया है। और ये एब्लिपिक्स होता है इज एन इवेंट, जो एक इवेंट होता है वेयर पीपल विथ डिसेबिलिटी compete to show the world that people with or without disability enjoy equal rights and opportunities। साहिबा, उनमें से एक लड़की थी साहिबा। अब ये मेन जो बातें हैं वो इस पे आती हैं, क्या था इसमें, ये तो होता है किसमें क्या कमी थी, किसको क्या था, ये सारा है। अब क्या होता है, साहिबा जो लड़की थी उसने बताया जो एब्लिपिक्स होता है एक इवेंट होता है जहां लोगों को डिसेबिलिटी कम्पीट टू शो, जो लोग होते हैं जिसको कोई कमी होती है, कोई मतलब फिजिकली कोई कमी होती है उसके अंदर, वो उन लोगों को सो द वर्ल्ड, संसार को दिखाने के लिए कि जो लोगों के अंदर कोई कमी होती है, कोई इसमें अंदर कोई शारीरिक कमी आ जाती है, कोई फिजिकल वीकनेस आ जाती है, कोई कुछ उनके डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उनको भी बराबर अधिकार और मौका मिलना चाहिए संसार को दिखाने के लिए। तो ये एक इनका इवेंट था जिससे इसमें जो डिसेबिलिटी होते हैं उन लोगों के लिए अलग से एक इवेंट होता था जिसमें अपनी अपनी वो कुछ ना कुछ अपनी स्पेशल चीज़ें बताते थे। इसका इनकी सारी बातें चलती रहीं। अब उन्हें रियलाइज हुआ इफ ओनली द पर्सन विद अ डिसेबिलिटी कुड रियलाइज हिज हर हिडन पोटेंशियल देयर लाइफ वुड बिकम रिचर, फुलर एंड मोर एंजॉयबल देन एवर। तो उन्होंने कहा इफ ओनली द पर्सन विद अ डिसेबिलिटी, अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है आपको रियलाइज करो, उसको छिपाने की जगह उसको आप रियलाइज करो, उससे आगे बढ़ो लाइफ में, उसको बिना छिपाए तो आप रिचर बन सकते हो, फुलर, और आप ज़्यादा एंजॉय भी जीवन में कर सकते हो। अब इसके बाद ये आते हैं, इसके बारे में मालूम चला एब्लिपिक्स क्या होता है कि ये ड्राइव फ्रॉम एबिलिटी एंड ओलंपिक्स। तो ये क्या, ओलंपिक्स सॉरी, तो ये एलिपिक्स बना क्या है, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एबिलिटी एंड ओलंपिक्स दोनों का मतलब है इट वॉज वे बैक इन। तो ये किस चीज़ के लिए होता है आपका, कैपेबिलिटीज ऑफ डिसेबल पर्सन वाज मेड इन जापान। तो ये जापान में एक बनाई गई थी कि डिसेबल पर्सन के लिए एक इवेंट बनाया गया था, इसके लिए रखा गया, एन इवेंट वाज हेल्ड, एक इवेंट रखा गया, इसको कहा गया ओलंपिक्स फॉर ऑफ एबिलिटीज, योग्यता का लिए रखा गया। डिसेबल पर्सन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड देयर फर्स्ट चांस टू कम्पीट अमंग themselves and prove their merits to the world। और इसमें क्या डिसेबल पर्सन, जो डिसेबल पर्सन थे उनको इसमें अपनी प्रतिभा, अपना मौका दिखाने का मौका मिला। लास्ट में आपका आता है आई वॉज टोल्ड दैट 1981 वॉज डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल पर्सन। ये आपके क्वेश्चन में भी आएंगे कि 1981 को डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल के लिए, पर्सनस के लिए। ये आ गया आपका लास्ट में आपके, और भी ये पूरा आपका जो पैरा है ये पूरा क्वेश्चन आंसर में है कि कहाँ कहाँ ये इवेंट हुए, कैसे कैसे ये सेकंड हुआ, फिर फर्स्ट हुआ, इस टाइप में ये दिया हुआ है। फिर इसमें आया है इट वॉज वन सच ट्रेन दैट गिव मी डिसेबिलिटी येट इट वॉज अनदर ट्रेन दैट गिव माई मीनिंग टू माई लाइफ। अब क्या हुआ, जो लड़का था उसका नाम था शरद, जो शरद था, शरद को क्या हुआ, एक ट्रेन वो ऐसी थी जब पहले सफ़र किया था 3 साल पहले, तो एक ट्रेन वो ऐसी थी उसने पूरे जीवन का मीनिंग बदल दिया था, यानी कि उस डिसेबल हो गया था, उसका हाथ खराब हो गया था, तो अपने आप को बिल्कुल वो छिपाने लगा था, अपने आप को हाथ छिपाया रहता था सॉल में। लेकिन ये दूसरी ट्रेन ऐसी थी जिसमें सफ़र किया उसने तो उसे जीवन का एक मीनिंग मिल गया। यानी कि इसमें ओवरऑल यही है आपका कि डिसेबिलिटी कोई आपके अंदर होती है तो उसकी आपको हार नहीं मान रही है, और हर चीज़ का कोई ना कोई एक कारण होता है, कोई इससे नहीं है कि आप भैया आप उसमें डिसेबल हो गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। इसमें शरद ने इसको प्रूफ किया, और इनके लिए अपना, ये और भी बच्चे थे डिसेबल थे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपने कॉन्फिडेंस आगे बढ़े। इसलिए इसमें यही है नथिंग यू कैन डू इट, मतलब ये नहीं कि डिसेबल आप हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसको आप पढ़ लीजिए और अच्छे समझ लीजिए। ओके, थैंक यू।